सोचो, आप पेरिस में प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यूरिक में लंच और मिलान में डिनर। जी हाँ, 3 कंट्रीज इन वन सिंगल डे एंड ऑल दिस जस्ट बाय ट्रेन। नो नीड ऑफ फ्लाइट्स एट ऑल। साउंड्स इम्पॉसिबल? यूरोप में ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर आपको यूरोपियन ट्रेन सिस्टम समझ नहीं आ रहा, तो आप गलत स्टेशन पहुंच सकते हो, गलत ट्रेन पकड़ सकते हो, फाइन भी भर सकते हो और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए आज का ये वीडियो यूरोप जाने वाले हर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए गोल्ड माइन है। इस वीडियो के एंड तक आप यूरोपियन ट्रेन्स के प्रो बन जाओगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो आपको यूरोपियन रेल सिस्टम में नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना शाह और पिछले 10 साल से मैं यूरोप को सिर्फ ट्रेन्स के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर रही। मैंने जो गलतियां की और जो गलतियों से सीखा, वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप अपनी यूरोप ट्रिप को बिल्कुल स्मूथ, स्ट्रेस फ्री और बजट फ्रेंडली बना सके। यूरोप का रेलवे सिस्टम एक मैसिव नेटवर्क की तरह है। मतलब 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रेलवे ट्रैक्स। जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड सब कुछ कनेक्टेड है एक जबरदस्त तरीके से कि फ्लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ट्रेन के टाइप्स कैसे हैं। सो यूरोप में हमारी ही तरह काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स होती हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? सो वहां पर भी हमारी तरह रीजनल ट्रेन्स होती हैं, इंटरसिटी ट्रेन्स होती है, सुपरफास्ट ट्रेन्स होती है, ओवरनाइट ट्रेन्स होती है, सीनिक ट्रेन्स होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने इन सारी ही ट्रेन्स के बारे में सुना होगा। मेट्रो ट्रेन बिल्कुल मुंबई लोकल या दिल्ली मेट्रो की तरह टाउन टू टाउन होती है, फ्रीक्वेंट होती है, चीप एंड स्लो। रीजनल ट्रेन्स जैसे कि फ्रांस में टीईआर है। सो नीस से लेके मोनाको आपको ड्रॉप करेगी 25 मिनट्स में। दूसरी है स्विट्जरलैंड रीजनल ट्रेन्स, इंटरलाकेन से डॉटरब्रुनेन 20 मिनट्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्रेस या तो इंटरसिटी ट्रेन्स की। ये रीजनल ट्रेन से फास्टर होती हैं और इनकी कनेक्टिविटी एक सिटी से दूसरी सिटी तक होती है, प्लस इसमें स्टॉप्स भी कम होते हैं। ये कंफर्टेबल होती है। ऑब्वियसली रीजनल ट्रेन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जर्मनी में आइस मिल जाएगा, आईसीई। इटली में इंटरसिटी ट्रेन होती हैं, रोम से नेपल्स, रोम से मिलान, रोम से फ्लोरेंस। स्विट्जरलैंड में आपको ज्यूरिक से लुसर्न। इसी तरह से आपको ऑस्ट्रिया में अगर वियना से साल्जबर्ग जाना है तो आप लेंगे ये वाली ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन लेवल की ट्रेन होती हैं, जिसकी स्पीड 250 से 320 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, आपने सही सुना, दैट्स द स्पीड। जिस तरह से आप पेरिस से जिनीवा, बेजल, ज्यूरिक 3-3.5 घंटे में आ जाते हैं, वही टीजीवी की जो ट्रेन होती हैं दैट कम इन दिस कैटेगरी। सो these are some of the very good trains which we have been always taking when we are in Europe. International trains, border free travel. So let me tell you दोस्तों कि यूरोपियन जो कंट्रीज है वो इतनी पास पास है, हमारे लिए इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल के बराबर ही हो गया। हाँ, डिफरेंस ये है डेफिनेटली कि हमारी ट्रेन्स इतनी स्पीड में नहीं चलती जितनी यूरोपियन ट्रेन्स की स्पीड होती है। सो व्हाट हैपेंस इज द डिस्टेंस फील्स इवन शॉर्टर। सो इवन इफ डिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन्स आप अराउंड 3 आवर्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज ट्रैवलिंग इन यूरोप बाय ट्रेन्स। वेरी वेरी सिंपल। सो इसके फायदे कितने सारे हैं, क्या आप सोच सकते हैं? आप अगर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपको अराउंड 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। आपके बैगेज पे भी एक लिमिट रहेगी। प्लस एक्सपेंसिव, लाइक फ्लाइट्स आर रियली एक्सपेंसिव, बट ट्रेन्स कंपैरेटिवली आर मच मच कॉस्ट इफेक्टिव। एंड लगेज पे आपके कोई रोक टोक नहीं है। आपका ज्यादा लगेज है तो डेफिनेटली आप ट्रेन प्रेफर करोगे, आपको 2-3 घंटे पहले से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्रेन्स हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन यूरोप. I personally prefer traveling by trains from one country to another and I've been doing that. I suggest आपको भी यही करना चाहिए, unless कि it is very very huge distance और train is not possible और आपको flight लेना ही पड़ेगा। So अगर आप पोर्चुगल से all the way स्विट्जरलैंड आने वाले हो तो definitely I think flights would be a better option but not otherwise. ये सारी ट्रेन्स तो होती ही हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी सिटीज़ में, स्पेशली सिटी सेंटर से एयरपोर्ट जाने के लिए भी स्पेशल ट्रेन्स होती है, जैसे लियोनार्डो एक्सप्रेस होती है रोम में। इसी तरह से स्पेशल डेडिकेटेड ट्रेन मिलान में भी है, जो मिलान सेंटर से एयरपोर्ट डायरेक्टली जाती है नॉन स्टॉप। सो देयर आर नो स्टॉप्स इन बिटवीन। ये एक्सप्रेस ट्रेन होती है, इनके प्राइजेस डिफरेंट होते हैं। और मेक श्योर कि ये ट्रेन वेदर पासिस में इंक्लूडेड है या नहीं। जो भी आप सिटी पास लेते हो उसमें नॉट नेसेसरी कि एयरपोर्ट की ट्रेन इंक्लूडेड हैं। ओनली इन स्विट्जरलैंड अगर आपने स्विस पास लिया है तो सारा ही ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग गोइंग टू एंड फ्रो द एयरपोर्ट. So these trains are also one of the very useful trains when you are traveling in Europe. So let's talk about the special trains, the luxury scenic trains. Scenic trains, hill train, magic of Europe है. बिल्कुल शिमला टॉय ट्रेन या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जैसा, but 10 times better views. स्विट्जरलैंड में आपने बर्निना एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, जिसमें पैनोरामिक विंडोज हैं, ग्लेशियर्स, लेक्स, एल्प्स आपको बिल्कुल ब्यूटिफुली आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इन ट्रेन्स का
एक ड्रॉबैक है, ये ट्रेन्स काफ़ी स्लो चलती हैं, तो आपको बहुत सारे आवर्स इसके लिए डेडिकेट करने पड़ते हैं। सो यू हैव टू बी एट लीजर ट्रैवल, स्लो ट्रैवलर टू बी अ पार्ट ऑफ बर्लिना एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस। बहुत बार 8 घंटे इन ट्रेन्स को लग जाते हैं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचने के लिए। सो बी रेडी फॉर दैट, बट नो डाउट द सीन्स आर जस्ट एब्सोल्युटली गॉर्जियस, नॉट टू मिस। और हाँ, आप यूट्यूब पोस्ट को भी चेक कीजिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन एवरी नाउ एंड देन पोस्ट करते रहती हूँ। प्लीज गो एंड चेक द यूट्यूब पोस्ट। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेन्स के बारे में तो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की। अभी ट्रेन्स पर ट्रैवल करने के लिए आपको चाहिए वैलिड टिकट। जी हाँ, टिकट के बिना आपको बिल्कुल भी गलती से भी कभी भी किसी भी यूरोपियन ट्रेन्स पर ट्रैवल नहीं करना, बिकॉज अगर आपको टीसी ने पकड़ लिया तो फाइन्स आर वेरी वेरी हेफ्टी। सो बी श्योर टू टेक अ वैलिड टिकट। सो वैलिड टिकट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप पॉइंट टू पॉइंट टिकट्स ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप पास ले सकते हैं। जिस तरह से स्विट्जरलैंड में मैंने आपके साथ स्विस ट्रैवल पास के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है मेरे काफी सारे स्विट्जरलैंड के वीडियोस में। सो इन स्विट्जरलैंड यू कैन टेक स्विस ट्रैवल पास एंड देन यू आर टेंशन फ्री। आप किसी भी ट्रेन पर, ट्राम पर, बस पर चले जाइए, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। उसी तरह से अगर आप रोम में हैं, आप रोम का पास ले सकते हैं, एंड देन वंस यू हैव द पास, आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इजिली ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेन। सिमिलरली मिलान में भी वही सिस्टम, पेरिस में भी सेम सिस्टम। सो फॉर अ ट्रैवलर टू एनी ऑफ द यूरोपियन सिटीज, हमारे लिए जब हम किसी पर्टिकुलर एक सिटी में हैं, तो किसी भी तरह का जो एक पास होता है वो काफी बेटर होता है पॉइंट टू पॉइंट टिकट से। सो बाय एनी वन ऑफ द गुड पासेस एंड देन यू आर फ्री टू ट्रैवल ऑन द ट्रेन। बट हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल नेदरलैंड्स में है, तो पासेस काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके जोन्स होते हैं। सो बी श्योर कि आप एग्जैक्टली किस जोन का पास ले रहे हैं। सो जब आप पास लेते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको किस तरह का पास लेना है। सो वंस यू हैव टेकन अ प्रॉपर पास, यू आर फ्री टू ट्रैवल ऑन एनी ऑफ दीज ट्रेन्स, इंक्लूडिंग द रीजनल ट्रेन्स। नेक्स्ट, आपको पॉइंट टू पॉइंट टिकट कब लेनी है? जब आपको ट्रैवल करना है एक सिटी से दूसरी सिटी, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रोम टू फ्लोरेंस और रोम टू मिलान, रोम टू नेपल्स। यहाँ पर आप ले सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट टिकट। जिस तरह से मैंने मेरे इटली के वीडियो में आपको बताया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेन नेटवर्क्स इन इटली, ट्रेन इटालिया एंड इटालो। इटालो जो है वो मेन सिटीज को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ एंड एट मच लेसर रेट देन ट्रेन इटालिया। एंड ट्रेन इटालिया डीपर और ज्यादा उसके कनेक्शंस है। सो फॉर शॉर्टर कनेक्शंस यू कैन टेक आई मीन इंटीरियर कनेक्शंस, जैसे कि फ्लोरेंस से पिज्जा जाना है तो आप ट्रेन इटालिया की ट्रेन ले सकते हो, वहां पर इटालो नहीं है, इटालो कनेक्ट्स द मेन सिटी। सो हियर वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू रीआइटरेट इज, जब आप पॉइंट टू पॉइंट टिकट्स बुक करते हो, तो अगर आप एडवांस में बुक करते हो, आपको काफी सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस मिल सकते हैं। आप इन जो ट्रेन की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको रिफंडेबल टिकट्स बुक करनी है तो कॉस्ट थोड़ा हाई होगा। नेक्स्ट, अगर आपको ऑन द स्पॉट बुक करना है तो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सो यू कैन ऑल्सो बुक सम ट्रेन टिकट्स ऑन द स्पॉट। अगर आपने पहले से प्री डिसाइड करके आइटनरी नहीं रखी, आप किस दिन रोम से फ्लोरेंस जाने वाले हो एंड यू वांट टू लाइक स्ट्रेच वन डे एक्स्ट्रा इन रोम एंड कीप द फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, सो यू कैन ऑल्सो बाय पॉइंट टू पॉइंट टिकट्स। सो व्हेन इट कम्स टू टिकट्स, देयर आर टू वेज ऑफ वैलिडेटिंग द टिकट। एक है कि आपको मशीन पर जाकर उसको वैलिडेट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेन में एंटर कर सकते हैं। दूसरा है कि अब आजकल जब भी हम टिकट्स बाय करते हैं तो वो फोन पे ऑनलाइन बाय करते हैं थ्रू द वेरियस एप्स ऑफ दीज ट्रेन कंपनीज। एंड जब हम फोन पे बाय करते हैं तो हमको क्यूआर कोड आ जाता है, एंड व्हाट वी डू इज वी जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड बिफोर एंटरिंग इफ देयर इज अ मशीन, वैलिडेशन मशीन अवेलेबल। अदरवाइज जब भी टीसी आते हैं वो अपने स्कैनर से हमारा क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। सो ऑलवेज हैव अ प्रॉपर वैलिड टिकट, ई टिकट ऑन योर फोन along with your identity proof। आपका आइडेंटिटी प्रूफ एट ऑल टाइम्स, दैट इज ऑफ कोर्स पासपोर्ट, आपके साथ आपको कैरी करना है, क्योंकि टीसी कभी भी ट्रेन में आ सकते हैं एंड दे विल आस्क फॉर अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। एक और चीज, अगर आपको टिकट खरीदनी है तो क्या आपको मैंडेटरी यूरोज कैश होना चाहिए आपके पास? नो, नॉट नेसेसरी। आप किसी भी कियोस्क पर जाकर आपका क्रेडिट कार्ड या कैश दोनों में ही टिकट्स खरीद सकते हो। सो वी हैव डन दैट टू, कि हम गए हैं एंड हमने क्रेडिट कार्ड्स यूज किए हैं एंड इमीडिएटली यू गेट द टिकट्स, यूज किया टिकट को, वी validated the ticket and we took the train. So you can use cash or cards, either ways it is perfectly okay. Moving on to the most asked question, EU Rail Pass। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं क्या हम EU Rail Pass लेना चाहिए, EU Rail Pass क्या है? So in short, if I have to purchase, then I will not be purchasing EU Rail Pass। सिंपल, क्योंकि वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। नाउ व्हाट इज EU Rail Pass? सो EU Rail Pass दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल या तो 1 कंट्री या 2-3 कंट्री पास, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू मेक द सिलेक्शन। अगर आप 3 या 4 कंट्रीज जाने वाले हो, आपको पता है कौन सी कंट्रीज है, तो आप उन कंट्रीज की सिलेक्शन कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली पास ले सकते हो।
नाउ ये जो ग्लोबल पास होता है, लेट्स से उसमें 2 टाइप के यूरेल में 2 टाइप के पास होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड कंटीन्यूअस। अगर आपने फ्लेक्सिबल पास लिया है 4 डेज़ इन अ मंथ, तो आप 1 महीने में किसी भी 4 दिन ट्रैवल कर सकते हो यूजिंग योर यूरेल पास। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस यूरेल पास कि डेफिनिटली आप अगर ग्लोबल पास है तो यूरोपियन 33 कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड है। आप किसी भी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। बट व्हाट इज अ कैच? कैच इज कि आपको मैंडेटरी सीट रिजर्वेशन फी देनी है। तो ये सीट रिजर्वेशन फी जो होती है वो ही काफी हाई होती है, ऑलमोस्ट 10 to 20 यूरोज तक की फीस होती है। एंड अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो अप टू 50 यूरोज भी सीट रिजर्वेशन फीस हो सकती है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल रीजन वाई आई डू नॉट प्रेफर द EU रेल पास, क्योंकि ये जो सीट रिजर्वेशन फी है वो इतनी हाई होती है कि इफ स्पेशली इन इटली इट इज मैंडेटरी टू रिजर्व द सीट। कुछ कंट्रीज में सीट रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है, बट मोर और लेस काफी सारी कंट्रीज में मैंडेटरी है। सो इन इटली आई हैव लेट्स से EU रेल पास एंड आई एम यूजिंग द पास फॉर अ सर्टेन डे। बट मुझे अगर इवन ट्रैवल करना है मिलान से रोम तक, आई हैव टू पे फॉर द सीट रिजर्वेशन। सो व्हाई शुड आई पे एक्स्ट्रा? एक तो मैंने ऑलरेडी यू रेल पास का पैसा दे दिया, प्लस मैंने सीट रिजर्वेशन फी दी। सो इट्स बेसिकली यू रेल पास डज नॉट मेक मच efficient use for me personally. So I never prefer EU Rail Pass. I always prefer booking point-to-point ticket when it is between countries or between cities like this, like Vienna to Prague, point-to-point ticket. Like when we traveled from Sweden to Denmark, point-to-point ticket. So wherever we've traveled, it's always generally point-to-point. Switzerland to Italy, point-to-point. Rome to, not Rome, Milan to Venice, Venice to Florence, Florence to Rome, everything point-to-point. We've never used any kind of EU Rail Pass in any of our trips so far because I find them to be very expensive. Few apps which can be very useful when you are using any kind of public transport, but particularly trains. तो आप अगर Deutsche Bahn का जो ऐप है, जर्मनी की जो मेन ट्रेन्स की कंपनी है Deutsche Bahn, उसका ऐप काफ़ी ही यूजफुल ऐप है। इसी तरह से आपको SBB का ऐप स्विट्जरलैंड में बहुत ही यूजफुल है। एंड यू कैन यूज द OBB ऐप फॉर Vienna, I mean for Austria. It is very useful app when you are in Austria. What you need to do is you need to download these apps on your phone and then the navigation becomes very easy. Live आपको ट्रेन के टाइमिंग्स, किस प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेट है या नहीं, ऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में इन एप्स पे मिल जाएगी। इसी तरह से सिटी मैपर ऐप आपको डोर टू डोर जर्नी प्लान करने में हेल्प करेगा। इस पर काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड आपको एग्जैक्टली आपके होटल या BNB से स्टेशन कितनी दूर है, आपको कौन सी ट्रेन लेनी है, किस प्लेटफॉर्म से लेनी है, एंड व्हाट आर द ट्रेन टाइमिंग्स एक्सेट्रा। उसके बाद आपको उतरना है तो कौन सा एग्जिट आपको यूज करना है, एवरीथिंग ऑन द सिटी मैपर ऐप। You can use these apps, download them on your phone before going itself so that आपको navigation थोड़ा सा पहले से ही समझ में आ जाए। So European trains and European train apps सब कुछ ही बहुत ही अच्छे से sorted है। आपको initially शायद थोड़ा सा confusion हो, but एक बार once you get the hang of traveling by trains in Europe, you will want to travel by trains all the time. One reason why we keep going back to Europe, definitely Europe की जो beauty है वो तो हमें बार बार बुलाती ही है। But the public transport being so smooth, so efficient, and the connectivity being so simple, उससे हमको already mentally एक relief हो जाता है कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री किस तरह जाएंगे। We know the trains are in place, they are generally on time, so it should not be a problem at all, even for you. So we keep going back to Europe thanks to lovely public transport and the train connectivity, and I am sure आप एक बार नहीं, आप बार बार यूरोप जाएंगे जब आप खुद वहाँ का not only the beauty but train network, railway network भी experience करेंगे। Now let's focus on some do's and don'ts when you're traveling in trains. So definitely do's में ये है कि अगर आप एक सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप पेरिस से अगर स्विट्जरलैंड ट्रैवल कर रहे हो, वेदर यू आर ट्रैवलिंग टू जिनीवा, बेजल, ज्यूरिक, एनी ऑफ दीज, प्लीज आप कम से कम 1 घंटा पहले ही आ जाइए ट्रेन स्टेशन पे। नाउ यू विल टेल मी कि ये तो एयरपोर्ट नहीं है, आपने पहले ही कहा कि फ्लाइट से ये तो काफी इजी होता है, बट सम स्टेशंस आर रियली ह्यूज। पेरिस में डिफरेंट स्टेशन है, अगर आपको नॉर्थ ऑफ पेरिस जाना है, आपको वेस्ट ऑफ पेरिस जाना है, ईस्ट ऑफ पेरिस जाना है, देयर आर डिफरेंट स्टेशन। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप एक स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन पहुंच गए तो आपको ट्रैवलिंग में टाइम चाहिए टू कम बैक टू द करेक्ट स्टेशन। नेक्स्ट, दीज स्टेशंस आर ह्यूज, रियली ह्यूज। जैसे मैंने आपको मेरे मिस्टेक्स के वीडियो में बताया है कि किस तरह से हमारी स्विट्जरलैंड की ट्रेन छूटते बच गई। वी डिडंट नो कि ये जो स्टेशन है पेरिस का वो इतना ह्यूज होगा।
एंड इट हैड ऑलमोस्ट 24 प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म्स की जो पोजिशनिंग थी वो भी इस तरह से थी कि वी वर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो 18 नंबर प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है, एंड वी डिडंट हैव एनी हेल्प। वहाँ पर किसी से भी पूछो, दे वर नॉट रियली हेल्पिंग अस आउट। सो ये सारी सिचुएशंस अराइव हो सकती है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, या बहुत सारा बैगेज है, then you can't really run to catch the train because the platform might be really really far. So be sure कि आप गुड इनफ टाइम पहले ही आ जाइए। आप पहले से आपका कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है, आपका प्लेटफॉर्म यू कैन चेक ऑन द मैप्स। पहले से ही देख लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म की प्लेसिंग स्टेशन पर कहाँ है। अगर आप निकलने से पहले ये सारी तैयारी कर लेंगे तो आपको लास्ट मिनट रनिंग अराउंड नहीं होगा। सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि प्रॉपर वैलिड टिकट्स हमेशा खरीद कर रखिए। टिकट्स पासेस जो भी है, अगर वैलिडेशन करवाना है तो प्लीज वैलिडेशन करवा कर ही ट्रेन में चढ़िए। नेक्स्ट, आपको अगर ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अगल बगल में बहुत सारे दूसरे पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट टॉक लाउडली व्हेन यू आर इन ट्रेन्स, ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स इन यूरोप। आप जब भी देखेंगे मोस्टली एवरीवन इज एनग्रॉस्ड आइदर रीडिंग अ बुक, हैविंग देयर कॉफी, और वॉचिंग समथिंग ऑन द फोन, और लिसनिंग टू म्यूजिक। सो यहाँ पर हमारी ट्रेन्स की तरह नहीं होता कि लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ज्यादा ऊंचे आवाज में, बड़े आवाज में बात कर रहे हैं। नो, दे प्रेफर देयर साइलेंस। सो व्हेन यू ऑल्सो आर ट्रैवलिंग इन दीज ट्रेन्स, प्लीज डू नॉट टॉक लाउडली। हो सके तो अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स जो भी है, बुक्स अपने पास रखिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड अ बुक और लिसन टू म्यूजिक। अपने बैगेजेस इस तरह से स्टोर कीजिए कि किसी के रास्ते में ना आए। देयर इज अ डेडिकेटेड स्पेस गिवन टू स्टोर द बैगेजेस। बड़ी बैग्स के लिए जैसे ही आप कंपार्टमेंट में एंटर करेंगे, वहां पर रैक्स हैं। छोटी बैग्स के लिए ऊपर रैक्स दिए गए हैं। यू कैन यूज ऑल दीज फैसिलिटीज। वॉशरूम्स अगर आप यूज करते हैं तो उनको सी टू इट दैट यू अगेन कीप देम एज क्लीन एज एवर। द वॉशरूम्स देयर आर available in the trains, and they are really really clean and very good. Pantry cards are available in a lot of trains. You can make use of these facilities. मैंने 25 tips to travel to Europe में काफी सारे इस तरह के points mention किए हैं. Do watch that video if you have still not watched before going to your first Europe trip. So these are few do's and don'ts that you need to follow when you are traveling by European trains. तो दोस्तों, यूरोपियन ट्रेन ट्रैवल सिस्टम सुपर फास्ट, सुपर सीनिक एंड सुपर कनेक्टेड। बस थोड़ी सी प्लानिंग पहले से अच्छे से कर ली तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती। एंड इनफैक्ट आपके यूरोप ट्रिप का जो बेस्ट पार्ट है, शायद यूरोप ट्रेन ट्रैवल ही बन जाए, एंड देन यू वुड वांट टू गो बैक टू यूरोप जस्ट टू एक्सपीरियंस द यूरोपियन ट्रेन्स। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफी सारी डिटेल यूरोपियन ट्रेन सिस्टम के बारे में पता चल गई हो। और डू शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रैवल पार्टनर, with your friends and your loved ones, so that उनको भी कोई भी प्रॉब्लम यूरोपियन ट्रेन सिस्टम में ना आए। And do not forget to like and subscribe to my videos. Please watch the videos till the end so that you get the best parts of all the videos. And I will see you in next video. Till then, thank you so much.